सेपर एंड फोर्जिंग, यही ना स्टार्ट करना है। हाँ, के बोला? कौन बोला? बुरन रे तुम बोला? तुम ओल छिलेगा? सबका क्वेश्चन का ऑलरेडी डिस्कशन दिया हुआ है, पढ़ो बनाओ, सब काम हम ही कर देंगे। मतलब बाबूजी ब्याह करवा देंगे कि धियो पुता जन्मा देंगे? अरे बाबूजी ब्याह ही ना करवा देंगे। छोटा कहेंगे। क्वेश्चन अपने से बनाओ, और सबका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, A to Z सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उसको बनाइए। मां सब हमरे भरोसे। क्या? फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होता है उसके कारण वेल्डिंग होता है। सब लिखल है, पढ़ोगे तब ना। शुरू करें। सेपर एंड फोर्जिंग। पहले हम लोग सेपर पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर्जिंग। कभी चला रंदा मारते हुए देखे हो? देखे हो? रोड पर रंदा मारते हुए देखे हो? लकड़ी मिस्त्री को देखे हो रंदा मारते हैं? करे गुजरात रंदा भूजता रहा नहीं? हाँ, जब होगा तब, जब होगा तब कितना मार मारेंगे। ये चुट्टा इतना डिस्टर्ब करता है। हटो तेरे, हटो 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 न रे। अरे हटाओ ना इसको। जब होगा तब कितना मार मारेंगे। चुट्टा हिम्मत देखो ना कितना करता है। पीछे भी देखो खुल के बैठल है, तो और बगल में खुल के बैठल है, इधर खुल के बैठल है, उधर देखो पीछे पुराने है उसके पास, देखो। अरे चुट्टा कहां से इतना हिम्मत लाता है रे चोरवा। चुट्टा कहेंगा। हम खड़े हैं, चला पढ़ा रहे हैं, तुमको चैप्टर नहीं मिल रहा, तुम खोजने की कोशिश करोगे, अगल बगल से पूछोगे, सीधा मसला नहीं मिल रहा है। आए रे चुहाड़ चुटवा, तो हम उसी दिन हम भगा रहे थे तुरा। चुटा एक सवार पैर पकड़ा है तब एक फिर अलाउ किए हैं। अब फिर दुम है, सीधे नहीं होगा, मानेंगे 10 गिनेंगे। चुट्टा आप फिर आपको नहीं मिल रहा था, बगल वाले से मदद लोगे, मास्टर कहोगे नहीं मिल रहा है। चुटवा कहेंगे। सेपर क्या है? व्हाट इज सेपर? तो मना किया था ना मेरे क्लास में, बोलेगा नहीं तो मिले नहीं मिले कुछ नहीं बोलेगा। तो एक वर्ड जिस दिन सुन लिए बड़ी मार मारेंगे उस दिन। चुट्टा कहेंगे। सेपर क्या होता है? शेप में ला देता है वस्तु को, उसी को सेपर कहते हैं। ये चला टेक्निकल पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, मूड बनाना पड़ता है उसके लिए, तभी हम डिलीवर कर पाएंगे। नहीं तो मां कसम बिना मूड के डांस करवाओगे तो ऐसा डांस होगा कि। सेपर का मतलब होता है चला किसी भी वर्कपीस को एक निश्चित आकार देना, एक निश्चित शेप देना, यही काम सेपर का है। आप जो देखते होंगे रंदा मारते हुए, लकड़ी मिस्त्री को देखें ऐसे छिलते हुए, वो सेपर ही तो है। उसी को लकड़ी मिस्त्री चूंकि हाथ से करता है, चूंकि लकड़ी है, वही अगर लोहा को छीलना होगा ना, तो लोहा को छीलने के लिए हाथ से नहीं छिलाएगा, तो उसके लिए एक मशीन की जरूरत होती है, उसी को हम सेपर मशीन कहते हैं। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, ऐसे ना छिल छिल के हटाता है। वो जो रंदा मारता है तो ऐसे ना छिल छिल के हटाता है, वही काम ही कर रहा है। ये है कटिंग टूल, क्या है ये है वर्कपीस, ये है वाइस, वाइस का काम है वर्कपीस को पकड़ना, ये है रैम, क्या है ये। और यहां पर चला एक क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म लगा हुआ है, जो देखो ये हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास जो अवेलेबल मोशन है, जो हमारे पास होता है वो होता है रोटरी मोशन, घूमने वाली गति।
जैसे मोटर होता है हमारे पास, हम ऐसी गति जनरेट नहीं कर सकते। ऐसी गति, ऐसी ऐसी वाली गति हम जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम रोटरी मोशन जनरेट करते हैं मोटर के द्वारा और उसको इस प्रकार के मोशन में बदलते हैं। कैसे बदलाता है? तो उसके लिए एक अलग से मैकेनिज्म लगाया जाता है। एक अलग से क्या लगाया जाता है? मैकेनिज्म लगाया जाता है, जो क्या करता है, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेट करना मतलब होता है आगे पीछे ले जाना। रेसिप्रोकेट करना मतलब जैसे अभी हम, क्या हो गया, हम अगर ऐसे फिर ऐसे आ रहे हैं, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। कौन मोशन है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। अगर कोई चीज घूम रहा है तो वो वृत्तीय गति है, रोटरी मोशन कहते हैं उसे। अगर कोई चीज ऐसे ऐसे घूम रहा है वो कौन गति है? वृत्तीय गति। कौन गति है? अगर हम ऐसे गए आप फिर ऐसे आ गए, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। कौन मोशन है? और अगर कोई चीज ऐसे ऐसे घूम रहा है, रोटरी मोशन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऐसे चल रहे हैं फिर ऐसे आ रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलेंगे। और अगर कोई चीज ऐसे घूम रहा तो ये वृत्तीय गति है। इसमें कोई डाउट है? यहां जो, हाँ बोलिए। रेसिप्रोकेटिंग में इतना शुद्ध हिंदी हो गया, आवागमन गति, आवागमित गति, ठीक ना। यहां पर ये रोटरी मोशन है, वृत्तीय गति, और ये जो ऐसे ऐसे कर रहा है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, तो वृत्तीय गति हमारे पास मोटर में उपलब्ध होता है। मोटर में जैसे आप लाइन दीजिएगा, मोटर में जैसे आप लाइन दीजिएगा कौन गति हो जाएगा? वृत्तीय गति। मोटर ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। अब उसको आप जिस मोशन में ढालना चाहते हैं उस मोशन में ढाल लीजिए। अगर आप उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में ढालना चाहते हैं उसके लिए आपको मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। कुछ खास मैकेनिज्म है जिसको आप ऐसे ऐसे घुमाइएगा ना तो ऐसे ऐसे करेगा। इसमें से एक मैकेनिज्म ये भी है। देखिए, इसको हम लोग क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कहते हैं। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में क्या है? इचला वृत्तीय गति है, ये मोटर यहां इसको घुमाएगा वृत्तीय गति में, और एक ये लीवर है। इस लीवर में जब ये वाला ऐसे ऐसे करेगा तो ये ऐसे ऐसे करेगा। तो वृत्तीय गति जो यहां उपलब्ध है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदल गया। यहां पर अगर हम लोग कटिंग टूल लगा देंगे, इसको पकड़ के ये ऐसे ऐसे मारेगा तो ये ऐसे ऐसे काटेगा। बोलो ना, रिटर्न में नहीं काटेगा। रिटर्न देखो आता भी जल्दी है, अगर 3 सेकंड जाने में लगेगा तो 1 सेकंड में रिटर्न आ जाता है। देखो दिखता होगा, जाता है धीरे, आता है तेजी से। रंदा अगर कभी मारते हुए आप देखे होंगे तो आप एक चीज गौर किए होंगे कि आगे जाने में काटता है, पीछे आने में नहीं काटता है। देखें ऐसा, आगे जाने में काटता है, पीछे आने में नहीं काटता। हाँ, ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है। जैसे हॉल कैसे होता है, हॉल सिर्फ आगे की तरफ जोतेगा, पीछे की तरफ आइएगा जोतेगा, तो वैसे ही चला, ऐसे जोत देता है फिर पीछे आता है तो जोतता, मतलब छिलता नहीं है। अब देखिए ना गौर से, जब आप इसको कहते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, जिसमें क्विक रिटर्न आता है और ये रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदल देता है। बस हो गया, यही तो सेपर है। इसी में खाली अगर हम यहां पर एगो खाली ये मैकेनिज्म आप बना दीजिए
ये मैकेनिज्म आप बना दीजिए और यहां पर चला जी एक मोटर लगा दीजिए। यहां पर एक मोटर लगा दीजिए, मोटर लगा दीजिएगा, ये मोटर इसको घुमाएगा घुमाएगा, यहां एक कटिंग टूल लगा दीजिए, इसको छील देगा। यही स्टेपर मशीन है। अब ये रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो ये काम करती है। ठीक है, एक होता है फॉरवर्ड मोशन, एक होता है बैकवर्ड मोशन, रिवर्स मोशन। फॉरवर्ड हुआ ऐसे, रिवर्स हुआ इससे, तो फॉरवर्ड में काटता है, रिवर्स में नहीं काटता है, इसलिए कटिंग स्ट्रोक, स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक क्या होता है, ये हम यहां से यहां गए तो एक स्ट्रोक हो गया, फिर यहां से यहां आ गए 2 स्ट्रोक हो गया, फिर यहां से यहां चल गए 3 स्ट्रोक हो गया। 4 स्ट्रोक इंजन हम लोग बोलते हैं ना, तो 4 स्ट्रोक का मतलब हुआ 4 बार सिलेंडर अप डाउन करेगा तो एक मोशन होगा। 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन मतलब 2 बार अगर अप डाउन कर दिया तो एक रोटेशन हो जाता है क्रैंकशाफ्ट का, वो अलग में मामला है। अगर स्ट्रोक का मतलब हुआ है कि यहां से यहां तक जो गया एक स्ट्रोक हुआ, फिर पीछे आया एक स्ट्रोक, ऐसे गया तो कटिंग स्ट्रोक, ऐसे आया तो रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक में काटता नहीं है, उस स्ट्रोक का दूसरा नाम आइडियल स्ट्रोक भी है। आइडियल का मतलब होता है झूठा, आदर्श, जगह में कोई काम धंधा नहीं करना पड़े। जो पीछे की तरफ आता है उसको हम आइडियल स्ट्रोक भी कहते हैं, और जो आगे की तरफ जाता है उसको हम कटिंग स्ट्रोक भी कहते हैं, उसको हम लोग वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं, क्योंकि उसमें वर्क होता है। बोलेंगे, उसको हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक भी कहते हैं। कुछ ऐसा भी सेपर है जो फॉरवर्ड में भी काटता है, रिवर्स में भी काटता है, कुछ है। ठीक है, कुछ ऐसा है जो ऐसे हॉरिजेंटली भी काटता है, कुछ ऐसा है जो वर्टिकल भी काटता है। जैसे चला ऐसे से हम छील रहे हैं, रंदा मार रहे हैं, तो ऐसे से भी तो मार सकते हैं, लेकिन वर्टिकल में करना थोड़ा मुश्किल होता है। गौर से देखिएगा तो एक सेपर होता है, एक प्लानर होता है। सेपर होता है जिसमें वर्कपीस अस्थिर रहता है, कटिंग टूल गति करता है, उसको सेपर कहते हैं। जिसमें वर्कपीस गति करे और कटिंग टूल अस्थिर रहे, उसको बैटरी लेके, हेलो छोड़ दो। देखिए, हमने कहा एक होता सापेक्षिक गति, जैसे आप अस्थिर हैं और हम चल रहे हैं तो आपके सापेक्ष हम गतिशील हैं, है ना। आपके सापेक्ष हम क्या हैं, गतिशील। अगर किसी की तुलना में, अगर किसी की तुलना में किसी की गति की बात की जाए तो उसे हम सापेक्षिक गति कहते हैं। अगर किसी की तुलना में किसी की गति की बात की जाए तो उसे हम कौन गति कहते हैं, सापेक्षिक गति कहते हैं। ठीक है,
तो आप देखिए सापेक्षिक गति मतलब एक अस्थिर हो दूसरा गतिशील हो, दूसरा अस्थिर हो पहला गतिशील हो, या दोनों गतिशील हो। ठीक है, तो आप गौर से देखिएगा यहां वर्कपीस अस्थिर है और कटिंग टूल गतिशील है, तो इसको हम लोग कहते हैं सापेक्षिक गति। कौन गति कहते हैं? इससे पर है जिसमें कटिंग टूल गतिशील है, वर्कपीस अस्थिर है। और एक होता है जिसमें वर्कपीस गतिशील है, कटिंग टूल अस्थिर है। जैसे चला अभी ये कटिंग टूल है तो ऐसे ऐसे छील रहे हैं तो इससे पर हो गया, इसको अस्थिर करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, प्लानर हो गया। जैसे मान लो कि इचला ब्लेड है और ये गाजर है, कटिंग टूल, ये कटिंग टूल ब्लेड कटिंग टूल ना है, इससे पर हो गया, प्लानर हो गया। बोलो ना। अब एक होता है रेखीय सापेक्ष गति, एक होता है वृत्तीय सापेक्ष गति। अभी अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये रेखीय गति है कि वृत्तीय गति है? रेखीय गति में अगर खाली जा रहे हैं तो ये रेखीय गति है, और जाकर आ रहे हैं तो रेखीय गति का ये एक प्रकार है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, आवागमन की गति। गमन और आवागमन में अंतर है, नहीं है? आवा है और जा है। ठीक है, गौर फरमाइएगा। ये एक सेपर, यही ना सेपर है, इसमें बहुत सारा पार्ट है। चला ये कटिंग टूल है, ये क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, ये रैम है, ये टूल पोस्ट है जहां पर टूल को पोस्ट कर दिया जाता है, मतलब पकड़ा जाता है, ये वाइस है, ये बेस प्लेट है, ये टेबल है, बाकी सभी चीजें यहां पर हैं, इस फिगर में आपको दिखाई देंगी। एक आ गया, हाय तरीके अरे मां कर दो। वाह, ये लेके हम लोग नाप भी सकते हैं ना? बढ़िया भाई, तो पहली बार हमको पता चला है। इसको घुमा भी सकते हैं ना? इसमें बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट। देखिए रिटर्न स्टॉक को हम लोग आइडियल स्टॉक कहते हैं। कौन स्टॉक कहते हैं? इसके हम बहुत सारे पार्ट पे विचार करेंगे। चला स्टेपर क्या चला? ये एक ऐसा मशीन उपकरण है जो वर्कपीस को एकल बिंदु पर काटने के लिए वर्कपीस और टूल पोस्ट के बीच, ये वर्कपीस है और ये टूल पोस्ट है, के बीच रैखिक सापेक्ष गति करता है। सही है? वर्कपीस और टूल पोस्ट के बीच एक रैखिक सापेक्ष गति, एक अस्थिर दूसरा गतिशील है। अब एक होता है बुल गियर और पिनियन, इसको कहते हैं बुल गियर को रैक कहते हैं। देखो इसको रैक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? रैक एंड पिनियन। रैक या इसको कहते हैं बुल गियर। इसको कहते हैं पिनियन। क्या कहते हैं इसको? पिनियन कहते हैं। इसको रैक कहते हैं, इसको पिनियन।
रैक को ही बुल गियर कहते हैं। इसमें कई गो गियर है? 2 गियर। इस यूनिट को हम टम्बलर गियर यूनिट भी कहते हैं। कौन गियर यूनिट? तो आपको कहेगा टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर हैं? 2। ठीक है। आप कहेगा ई चला, ई रोटरी मोशन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन? रोटरी मोशन ना। इसमें अगर चला हम लगा दें कटिंग टूल, अगर ये ऐसे जाएगा तो कटिंग टूल ऐसे जाएगा, बोलन रे। अब फिर अगर ऐसे आएगा तो कटिंग टूल पीछे आएगा। वहीं रखो। ये अगर ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा तो कटिंग टूल ऐसे काटेगा। अब फिर अगर ये ऐसे आएगा तो कटिंग टूल पीछे आएगा, बोलन। इसको हम टम्बलर गियर यूनिट भी कहते हैं। तो आपको कहेगा टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं? 2। बुल गियर और पिनियन में भी कितने गियर होते हैं? 2। बुल पिनियन का काम है रोटरी मोशन देना, और बुल गियर जो होता है उसका काम है रेसिप्रोकेटिंग मोशन देना, बोलन रे। पेपर में बुल गियर एक पिनियन के द्वारा चलाया था। देखो ये बुल गियर है, अगर तो ये पिनियन के द्वारा चलाया जाता है। ये पिनियन है और ये बुल गियर है। पिनियन के द्वारा बुल गियर चलाया जाएगा, बोलन रे। ये क्या है? ये क्या है? हम ये नहीं कह सकते पिनियन के द्वारा बुल गियर चलाया जाता है। बोलो। पेपर में रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में रैक और पिनियन के द्वारा बदला जाता है। रैक पिनियन, सही है। अगर सेपर में बुल गियर का संपूर्ण चक्कर, ये जो बुल गियर है इसका एक चक्कर ही अगर लगाएगा ना तो एक फॉरवर्ड मोशन होगा और एक रिटर्न मोशन। कहता सेपर के में बुल गियर के संपूर्ण चक्कर में रैम एक फॉरवर्ड, रैम है ये क्या है? रैम एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक लगाता है। मतलब अगर ये एक चक्कर घूम जाएगा तो एक फॉरवर्ड दे देगा और एक क्या दे देगा? रिटर्न। ठीक है। आपको कहेगा बताइए पिनियन के द्वारा किसको चलाया जाता है? रैक को। किसको चलाया जाता है? पिनियन रोटरी मोशन में होता है, जबकि रैक रेसिप्रोकेटिंग मोशन में होता है, बोलन दे। और एक चक्कर अगर सेपर में बुल गियर का संपूर्ण चक्कर लग जाएगा तो एक फॉरवर्ड मोशन देगा और एक रिटर्न मोशन। पेपर में अगर हम चला क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म लगाते हैं तो रिटर्न आने का समय कम होगा कि ज्यादा? जैसे ये है, ये क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है। क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक में तो काटते हैं नहीं, उसको आइडियल स्ट्रोक कहते हैं। रिटर्न स्ट्रोक में काटते हैं क्या? उसको आइडियल स्ट्रोक कहते हैं। तो रिटर्न स्ट्रोक में जब काटते नहीं है उसको आइडियल स्ट्रोक कहते हैं। तो हम चाहेंगे ना कि जब काटना है या ना जल्दी चलाओ, इसीलिए हम लोग क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं ताकि रिटर्न स्ट्रोक यानी आइडियल स्ट्रोक में जल्दी चलाए। और ये 3:1 में होता है, यानी 3 सेकंड अगर जाने में लगेगा तो 1 सेकंड आने में लगेगा। 3:2 होता है, सही है। 3:2 होता है, यानी 3 सेकंड अगर जाने में लगेगा तो 2 सेकंड आने में लगेगा। तो सेपर में कटिंग से रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात कितना? यानी 3 सेकंड जाने में तो 2 सेकंड क्या आने में, कहते हैं। गौर फरमाइएगा। सेपर में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाने से रिटर्न स्ट्रोक के लिए आवश्यक समय को क्या किया जाता है? रिटर्न स्ट्रोक जो होता है उसमें समय को कम करते हैं कि बढ़ा देते हैं? कम करते हैं। एक सेपर टूल का साइड और फ्रंट क्लियरेंस लेद टूल की अपेक्षा कम होता है क्योंकि यह चैनल का निर्माण करता है। अब चला ये क्या है मामला? लेद मशीन अगर आप पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। लेद मशीन पढ़े हैं? सेपर टूल में साइड और फ्रंट का जो क्लियरेंस होता है, साइड और फ्रंट, जैसे ये टूल चल रहा है, इसके बगल में कितना क्लियर जगह है, इसके बगल में कितना क्लियर जगह, उसी को हम क्लियरेंस कहते हैं। जैसे ऐसे सट के अगर चल रहा है तो कोई क्लियरेंस नहीं है, ऐसे अगर चल रहा है कोई क्लियरेंस नहीं है, लेकिन अगर ऐसे चल रहा है तो क्लियरेंस है, बोलन रे। तो कहता है सेपर में टूल में साइड और फ्रंट क्लियरेंस लेद टूल की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है।
क्योंकि ये चैनल बनाता है। चैनल समझते हैं, खांचा। चैनल बोले तो जैसे ऐसा टाइप का खांचा बना देता है, इसमें क्लियरेंस कम होता है। क्योंकि खांचा बनाना है तो वो तो छील छील के लेद मशीन हटाता है। लेद मशीन छील छील के क्या करता है, हटाता है, वो खांचा नहीं बनाता है। ये खांचा बनाता है, इसमें क्लियरेंस कम रहता है। आज चला छील छील के हटाना है तो क्लियरेंस ज्यादा मिलेगा। पता है सेपर टूल में साइड और फ्रंट क्लियरेंस जो होता है लेद टूल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये चैनल का निर्माण करता है। चैनल समझते हैं, वो गिर गया था इधर, देखो तो एल्युमिनियम वाला था, उसमें चैनल था, इसके अंदर में तभी गिरा था मेरे हाथ से। दिख रहा है? नहीं, छोड़ दो। चैनल समझते हैं जी? अरे रेलवे का चैनल देखे हैं, वही तो चैनल। चैनल मतलब खांचा, जैसे इस टाइप का खांचा। तो खांचा अगर ऐसे ऐसे कीजिएगा तो आपको क्लियरेंस ज्यादा मिलेगा, लेकिन लेद मशीन ऐसे छिल छिल के हटाता तो उसको क्लियरेंस ज्यादा मिलता है, इसको क्लियरेंस कम मिलता है। कहता है हाई स्पीड स्टील सेपर टूल लगभग कितना डिग्री से तापमान सह लेंगे। ई जो चला है ये हाई स्पीड स्टील सेपर टूल है, ये HSS बोलते हैं इसको। HSS का बना होता है हाई स्पीड स्टील का। ये मैक्सिमम कितना टेम्परेचर सह सकता है, 600 डिग्री। उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा टूट जाएगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। पेपर में कटिंग टू रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात कितना होता है, यानी 3 सेकंड अगर कटिंग में लगेगा तो 2 सेकंड रिटर्न में लगेगा। 3:1 जो है ना चला, अभी एक्वारेजिया पढ़ाए थे उसमें 3:1 था, वही दिमाग में चल रहा था मेरा। एक्वारेजिया में 3:1 होता है। सेपर में फीड, देखो फीड का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट। जैसे कभी आप कद्दुआ छिले हैं चाकू से, तो शुरू में धसाते हैं कि बाद में धसाते हैं? अरे चला, जब छीलना है तो शुरू में धसाना पड़ेगा तभी न छिलाएगा। मतलब ये कद्दुआ है, अगर छीलना है तो ऐसे यहां से ऊपर ऊपर जाओगे, यहां तक धसा दोगे, छिला जाएगा। शुरू में ऐसे धसाएंगे तब न छिलाएगा। बोलो न रे, खुरपी समझते हो ना? खुरपी में शुरू में धसा के मारते हैं। बोलो न रे, तो फीड का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट, जितना डेप्थ में काटना है उसी को फीड कहते हैं। तो शुरू में देंगे कि लास्ट में देंगे? तो कहता है सेपर में फीड कटिंग स्ट्रोक, जहां से कटिंग शुरू होता है, कटिंग स्ट्रोक के शुरू में धसाएंगे तब ना काटेंगे ऐसे। कहता है अगर यही हाइड्रोलिक प्रेशर होगा, हाइड्रोलिक सेपर होगा, तो ये जो कटिंग प्रेशर है वो किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? अब चला, कभी अगर आप काटते हुए देखे होंगे, कभी रंदा मारते हुए देखे हैं? तो रंदा मारते हुए देखे होंगे, मान लीजिए ये वर्क पीस है, मान लीजिए ये वर्क पीस है, हम रंदा मार रहे हैं। तो रंदा मार रहे हैं तो कभी रंदा इसे से मारते हैं क्या? ऐसे नहीं मारते हैं। आप देखिएगा रंदा कैसे मारा जाता है। कभी रंदा इसे से मारा जाता है क्या? जितना काटना, जो स्ट्रोक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक जो हम लेते हैं, जितना कटिंग करना है उससे बड़ा लेते हैं कि छोटा? बड़ा लेते हैं। बोले वे नहीं करें। तुम देखो ना इसमें भी देखो, काटना है इतने, लेकिन शुरू यहां से करते हैं, खत्म यहां करते हैं। दिखाई दे रहा है? काटना है इतने, लेकिन शुरू यहां से करते हैं और खत्म यहां करते हैं। बोलो, कटिंग स्ट्रोक जो होता है ली जाने वाली कट से ज्यादा होता है कि कम होता है? बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा बल कहां लगता है, बीच में कि शुरू में? बीच में। कभी रंदा चलाए नहीं ना हो, बीच में जब जाता है ज्यादा बल लगता है। धसाते शुरू में है, लेकिन बल कहां पे ज्यादा लगता है? बीच में।
आज जितना कटिंग करना है स्ट्रोक की लंबाई उससे ज्यादा होती है कि कम? स्ट्रोक हो गया प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो जाता है कटिंग टूल, उसी को स्ट्रोक कहते हैं। बोलन रे। कल चला ड्राइवर का टेस्ट है, पता है ना, 8 बजे से। ठीक है, हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं, आप भी पधारिए और इस टेस्ट का आनंद लीजिए। टेस्ट दीजिएगा तो आपको, कहां जा रहा है रे? अरे बाबा, हे अद्भुत प्राणी। मतलब ये सब बात लास्टे में हम कहते हैं, इसीलिए समझ गया होगा कि लास्ट हो गया। नहीं, बाप रे बाप, ये गांव घर के कीर्तन में नहीं होता महादेव का गुणगान हो रहा है, मतलब अंतिम हो गया। कल चला 8 बजे से टेस्ट है, ठीक है, और 10 रुपया फीस है। उसमें आपको सॉल्यूशन की माइक्रो कॉपी भी मिलती है, ठीक है। और आप आइए और उस टेस्ट को अधिक से अधिक संख्या में अभी से दीजिए। टेस्ट का डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कशन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। हाइड्रोलिक सेपर में ये जो प्रेशर हम दे रहे हैं चला, ये लिक्विड के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? सेपर में रैम के, ये जो सेपर है इसमें ये जो रैम है, यही रैम है, रैम के स्ट्रोक की लंबाई लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक होती है कि कम? रैम का जो स्ट्रोक है उसकी लंबाई लिए जाने वाले कट से अधिक है कि कम? जितना काट रहे हैं उससे ज्यादा लंबा स्ट्रोक ले रहे हैं। बुझा रहा है झूठे? यस सर कर रहा है, बुझा रहा है पक्का। रिटर्न स्ट्रोक को आइडियल स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। रिटर्न स्ट्रोक को आइडियल स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आइडियल मतलब चला झूठा स्ट्रोक जिसमें कोई काम नहीं होता। हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा, एक देखो क्या होता है, ये हाई स्पीड स्टील टूल हो जाएगा, ये इसके ऊपर कार्बाइड मटेरियल का लेप चढ़ा देते हैं। कार्बाइड बहुत हार्डेंड मटेरियल होता है। किस मटेरियल का? किस मटेरियल का? ये वही समझ लो कि प्लास्टिक का भाला और उसके ऊपर में लोहा का ढक्कन। ये प्लास्टिक का है ना, इसके ऊपर हम लोहा का भाला बना के ढक्कन बना के लगा देंगे तो घोंपेंगे तो घोंपाएगा, जा दे जल्दी जल्दी घोंपाएगा, बोलन रे, नहीं घोंपाएगा। तो वही बात हो गया, ये प्लास्टिक हो गया, इसके ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का जब लेप चढ़ा देते हैं ना तो तेजी से काटेगा, जल्दी काटेगा, पूरा फिनिशिंग देगा, बोलन रे। हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा कार्बाइड टिप्ड, टिप्ड का मतलब चला टिप मतलब पूरा नाक पर, यहां पर टिप पर कार्बाइड मटेरियल का लेप लगा होता है, इसी को हम कार्बाइड टिप्ड टूल कहते हैं। ये हो गया टूल, और जब इस पर कार्बाइड मटेरियल का लेप लगा दिया गया तो इसको हम कार्बाइड टिप्ड टूल कहते हैं, बोलन रे। हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा कार्बाइड टिप्ड टूल अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि यह अधिक गर्मी को कटिंग एज शार्प बना रहे, शार्प मतलब तेज बना रहेगा, और कटिंग स्पीड को भी क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ये फॉरवर्ड स्टॉक की रिटर्न स्टॉक आई पक्का, एक चक्कर लगाएगा तो एक फॉरवर्ड एक रिटर्न। क्विक रिटर्न में रिटर्न का टाइम कम होगा, 3 सेकंड जाने में तो 2 सेकंड आने में, बोलन रे, बोलन रे। आप फॉरवर्ड स्टॉक जो लेंगे वो कटिंग जितना करेंगे उससे ज्यादा की कम। रिटर्न स्टॉक को आइडियल स्टॉक कहते हैं, रिटर्न स्टॉक में टाइम कम लगता है। सेपर का काम है चला फॉरवर्ड स्टॉक में काटना कि रिटर्न स्टॉक में काटना? फॉरवर्ड में ना, अब फॉरवर्ड में काटेगा तो उसको वर्किंग स्टॉक कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।